Hello bachcho, let's see this question. The positive charge of an atom is option A spread all over the atom, B distributed around the nucleus, concentrated at the nucleus, all of this. तो बच्चों हमें बताना है कि एक एटम में पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होता है. तो बच्चों एक एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? जो सब एटमिक पार्टिकल प्रोटॉन है उसकी वजह से होता है, क्योंकि प्रोटॉन ही वो स्पीशीज है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है एक एटम में बच्चों. ठीक है. और जो प्रोटॉन है वो कहाँ पाया जाता है बच्चों? वो न्यूक्लियस में मिलता है. न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन होता है, साथ में उसके न्यूट्रॉन भी होते हैं न्यूक्लियस के अंदर बच्चों. ठीक है. और एक एटम में न्यूक्लियस कहाँ होता है बच्चों? न्यूक्लियस सेंटर में होता है. उसके अराउंड शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं बच्चों. ठीक है. ये होता है सेंटर में न्यूक्लियस. बहुत छोटा सा होता है, इसकी वॉल्यूम बहुत कम होती है इस पूरे एटम के कंपैरिजन में बच्चों. तो उसने क्या क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ होता है पॉजिटिव चार्ज? तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज जब सेंटर में न्यूक्लियस है तो वहीं होगा, यानी कि सिर्फ सेंटर में ही होगा पॉजिटिव चार्ज एक एटम के अंदर बच्चों. ठीक है. ये एटम है और पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा? सिर्फ और सिर्फ सेंटर में. ठीक है. ऑप्शन ए क्या कहता है? स्प्रेड ऑल ओवर द एटम. नहीं बच्चों, हर जगह तो नहीं होता, सिर्फ सेंटर में ही मिलता है. ऑप्शन ए इज रॉन्ग. ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस. अराउंड द न्यूक्लियस का मतलब तो ये होगा ना कि अगर अगर ये सपोज ये न्यूक्लियस है तो सिर्फ इसके पेरीफेरी पे हो, मगर ऐसा नहीं होता ना, इसके सेंटर में अंदर ही होता है ना इसके. तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड नहीं, कंसंट्रेटेड एट न्यूक्लियस आएगा बच्चों. सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, जो कि ऑप्शन ए और बी गलत है बच्चों. ठीक है. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट.